खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एक व्यक्ति ज़ेन मास्टर के पास आया और बोला, मास्टर, मैं आलस से बहुत परेशान हूँ। इस कारण से मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा। कृपया मुझे इससे बाहर निकालिए। ज़ेन मास्टर ने कहा, मैं तुम्हें आलस से बाहर निकालने का रास्ता तो बता सकता हूँ, पर पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो। वो व्यक्ति बोला, मेरे आसपास सब लोग यही कहते हैं कि मैं बहुत आलसी हूँ। ज़ेन मास्टर बोले, ये तो सब लोग कहते हैं, क्या तुम खुद कोई सबूत दे सकते हो? तब आलसी व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि सुबह जल्दी जागने से शरीर, मन, मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं, फिर भी मैं जल्दी नहीं उठ पाता, इसलिए मैं आलसी हूँ। ज़ेन मास्टर ने कहा, क्या तुमने कभी आलस को देखा है जो तुम्हें रोकता है? क्या तुम जानते हो उसकी पहचान क्या है? आदमी ने सोचते हुए बोला, आलस तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा होगा। ज़ेन मास्टर कहते हैं, बिल्कुल सही, आलस का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जब जीवन शक्ति में कमी महसूस होती है तो उस मानसिक और शारीरिक अवस्था को आलस कहते हैं। ज़ेन मास्टर ने कहा, जीवन शक्ति हम सबके पास है, लेकिन कोई इससे आसानी से जुड़ता है और इसका इस्तेमाल करता है, और कोई मुश्किल से इस शक्ति से संपर्क कर पाता है, जिस कारण उसे शक्ति में कुछ कमी महसूस होती है, जिसे हम आलस कहते हैं। आलसी व्यक्ति ने पूछा, जीवन शक्ति तो सबके पास है, फिर किसी के लिए इससे जुड़ना मुश्किल क्यों है? ज़ेन मास्टर ने कहा, कर्मों और विचारों के प्रभाव के कारण हम जीवन शक्ति के या तो करीब आते हैं या इससे दूर हो जाते हैं। इसलिए हर किसी के अंदर जीवन शक्ति अलग स्तर पर प्रभावित हो रही है। ये कर्म इस जन्म के होते हैं और पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। सामान्य फल सूत्र में इसके 5 उपाय बताए गए हैं। आलस से मुक्त होने का पहला तरीका है कि जब ध्यान करते करते थकान महसूस हो या पढ़ते पढ़ते नींद आने लगे तो आंख बंद करके अपने माथे और आंखों के बीच में प्रकाश देखो। अगर इससे काम ना बने तो कुछ देर तक आंख खोलकर ऊपर आकाश की तरफ देखो। अगर इससे भी आलस ना जाए तो आंखें खोलकर गर्दन स्थिर रखते हुए चारों तरफ आंखों को 5 बार क्लॉक और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाओ। ऐसा करने से आलस में तुरंत राहत मिलती है। दूसरा तरीका है आसन और संतुलन। ज़ेन मास्टर कहते हैं कि मॉन्क्स के चलने, बैठने और ध्यान करने का एक निश्चित पोस्चर या आसन है, क्योंकि इससे शरीर में बैलेंस रहता है। बैलेंस या संतुलन के कारण ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती, जिससे शरीर और मन जल्दी नहीं थकता। इसलिए खासकर बैठने और सोने के पोस्चर का ख्याल रखो, क्योंकि इन दोनों पोस्चर में हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। सोने के सही पोस्चर की आदत डाली जा सकती है। पहले सीधे सोने की आदत डालो। अगर करवट लेकर सोते हो तो घुटने और पैरों के पंजे मिलाकर सो। इससे कभी स्पाइन पर दबाव नहीं पड़ता। सही पोस्चर में सोने के बाद सुबह तुम्हारा शरीर एक्टिव महसूस करेगा। आलस मिटाने का तीसरा तरीका है खुली हवा में समय बिताना। इसके 2 कारण हैं। पहला, शरीर आसानी से प्राणवायु ग्रहण करता है, जिससे जीवन ऊर्जा सरलता से बहती है। दूसरा, प्रकृति में टहलने से मन और शरीर को विश्राम मिलता है और संतुलन बढ़ता है। इसलिए खुली हवा में समय बिताने से भी एक्टिव महसूस होता है। चौथा तरीका है सूक्ष्म भोजन। आम लोगों में आलस का सबसे बड़ा कारण है ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना या ऐसा भोजन करना जिसमें स्वयं कोई जीवन शक्ति नहीं है। इससे आलस उत्पन्न होता है, क्योंकि एक ही जीवन ऊर्जा है जो शरीर में अलग अलग काम करती है। सामान्य रूप से ज़्यादा खाने पर भोजन पचाने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, जिससे बाकी शरीर और दिमाग के लिए ऊर्जा नहीं बचती, जिस कारण आलस महसूस होता है और किसी काम में मन नहीं लगता। आलस मिटाने का 5वां तरीका है नोबल फ्रेंडशिप, यानी कल्याण मित्र। ज़ेन मास्टर कहते हैं कि एक दोस्त जीवन में खिड़की की तरह होता है। अगर खिड़की अच्छी जगह खुलती है तो अच्छे दृश्य दिखते हैं। उसी तरह अच्छे दोस्त के अच्छे गुण हमको बेहतर तरीके से बोलने, सोचने, बेहतर व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए कर्मठ और अच्छी आदतों वाले लोगों के साथ समय बिताने से अच्छा महसूस होता है। आई एक्सरसाइज, आंखों की कसरत करने से आंखों की थकान कम होती है। दूसरा तरीका आसन और संतुलन, पोस्चर एंड बैलेंस। तीसरा, खुली हवा में समय बिताना। चौथा, सूक्ष्म भोजन। और 5वां, कल्याण मित्र, यानी नोबल फ्रेंडशिप।
इन 5 शारीरिक और मानसिक तरीकों से अपनी जीवन शक्ति को ऊपर उठाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फूड कॉम्बिनेशन पर वीडियो देखिए कि कैसे 2 अलग तरह का खाना साथ में खाने से शरीर की एनर्जी गिरती है। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।